Assalamu alaikum, grade 4. Hope you all are doing well. In the previous lecture, we had started chapter number 2 of your book, The Animal World. उस लेक्चर में हमने पढ़ा था एनिमल के कुछ टास्क के बारे में, उसके बहुत इंपॉर्टेंट टास्क जो होते हैं वो जो परफॉर्म करते हैं, 5 टास्क हमने उसके पढ़े थे। देन हमने पढ़ा था एसेंशियल ऑफ सर्वाइवल के एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमने 3 मेन एलिमेंट्स, 3 मेन एसेंशियल थिंग्स पढ़ी थी जिनकी एनिमल्स को ज़रूरत होती है किसके लिए, ज़िंदा रहने के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल। उसमें 3 एसेंशियल थिंग्स कौन सी थी, वाटर, एनर्जी एंड ऑक्सीजन। उसके बाद हमने वाटर को डिटेल में पढ़ा था और उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है, एनर्जी। तो आज हम एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप पढ़ते हैं, टेक आउट पेज नंबर 14 ऑफ योर बुक एंड ऑल्सो सी द बोर्ड। सबसे पहले एनर्जी क्या होती है। एनर्जी हमारी बॉडी के लिए, जिस तरह हमने पढ़ा था वाटर, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और वाटर हमारे लिए, ये पहले हमने पढ़ा था कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, वो हमारे लिए ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, हमारे डिफरेंट फंक्शंस के लिए। उसके बाद हमने इसके रीज़न्स पढ़े थे कि वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों होती है, क्योंकि हमारी बॉडी मोस्टली जो होती है लिविंग थिंग्स की बॉडीज़ वाटर से ही बनी होती है। उनकी मूवमेंट, ब्लड स्ट्रीम्स और फूड की मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी में जो फूड मूव करता है, केमिकल्स और न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं, वो किसकी हेल्प से मूव करते हैं, वाटर की हेल्प से मूव करते हैं। तो इसीलिए ये रीज़न्स आते हैं कि ये वाटर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और वाटर के बगैर कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं, कोई भी लिविंग थिंग्स वाटर के बगैर नहीं रह सकता। इसी तरह एनर्जी है, एनर्जी के बारे में पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटी, मीन्स एनर्जी हमें चाहिए सारी एक्टिविटीज़ के लिए। कोई भी, जैसे एनर्जी बात आती है तो एनर्जी के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड इसीलिए लिखा हुआ है रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़, मीन अगर हम छोटे से छोटा काम भी ले लें, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। अगर मुझ में एनर्जी नहीं होगी, मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो मैं बोल नहीं सकूँगी। अगर मैं काम कर रही हूँ, जैसे आप लोग लिखते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, मेमोराइज़ करते हैं अपने टेस्ट को, अपने चैप्टर्स को, तो वो किससे आपको में एनर्जी होती है तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। और अगर स्टडीज़ के अलावा आप लोग खेलना भी चाहते हैं तो आप लोग खेलते कैसे, आपको आप में एनर्जी होगी, आपकी बॉडी में एनर्जी होगी तो ही आप खेल सकेंगे, और ना आप क्या होगा, आप खेल भी नहीं सकेंगे। सो दैट्स द थिंग दैट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ एक्टिविटीज़। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब के लिए हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कम्स फ्रॉम द सन बट नॉट डायरेक्टली। यहाँ पे कह रहे हैं कि एनर्जी आ रही कहाँ से है। एनर्जी का जो मेन सोर्स है दैट इज़ सन, सूरज है हमारे पास एनर्जी का मेन सोर्स। दैट कम्स फ्रॉम, जो ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ है एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन बट नॉट डायरेक्टली। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि एनर्जी सन से आ रही है तो हम डायरेक्ट सन की तरफ चले जाएँ, धूप में खड़े हो जाएँ और हमें एनर्जी मिल गई और हम सारे काम करें। नो, इट्स नॉट दैट। We take energy from sun but not directly। हम डायरेक्टली सन से एनर्जी नहीं ले सकते, वो एक प्रोसेस होता है। हम सेकेंडरी से इनडायरेक्ट वे में सन से एनर्जी लेते हैं, जो मैं आगे आपको फूड चेन में बताऊंगी कि फूड चेन क्या होती है और हम उसमें एनर्जी कैसे लेते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है एनर्जी इज पास्ड फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्गेनिज्म टू फूड। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि एनर्जी पास होती है एक ऑर्गेनिज्म से टू दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म्स में आते हैं ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे आते हैं ऑर्गेनिज्म्स में। तो यहाँ पे कह रहे हैं एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म्स टू द अनदर ऑर्गेनिज्म्स थ्रू फूड। फूड के ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म्स में। ये पॉइंट और सेकेंड पॉइंट मैं आपको उसी फूड चेन में समझाऊंगी। आगे जो हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में, उसमें मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ आ जाएगा कि एनर्जी किस तरह हम सन से लेते हैं और फिर किस तरह ट्रांसफ़र होती है वन ऑर्गेनिज्म से सेकेंड ऑर्गेनिज्म्स में। ये आपको उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। जैसे हमने वाटर में रीज़न्स पढ़े थे कि वाटर की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन क्यों ज़रूरत होती है, यहाँ पर भी अब हम रीज़न्स पढ़ेंगे दैट एनिमल्स नीड एनर्जी फॉर। एनिमल्स को अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो किन किन चीज़ों के लिए एनिमल्स को एनर्जी की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक एनिमल्स बताए गए और उनके स्पेशल फंक्शंस बताए गए हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस बताए गए हैं जिनके लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। फर्स्ट लिखा हुआ है बर्ड्स नीड्स एनर्जी टू फ्लाई, मीन्स बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर बर्ड्स के पास एनर्जी नहीं होगी, उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो वो फ्लाई नहीं कर सकते, वो एक ही जगह बैठे रहेंगे। और अगर वो एक ही जगह पे बैठे रहेंगे तो अपना शेल्टर नहीं ढूंढ सकेंगे, मीन्स अपना घर नहीं ढूंढ सकेंगे कि उन्हें कहाँ रहना चाहिए या फिर अपना
खाना भी नहीं ढूंढ सकेंगे अगर वो फ्लाई नहीं करेंगे। एक ही जगह पे अगर वो बैठे रहेंगे तो उनको तो खाना नहीं मिलेगा, उनको फूड फाइंड करना पड़ता है, अपने लिए रहने की जगह ढूंढनी पड़ती है और इसके लिए उनको फ्लाई करना पड़ता है। और फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है बेबी एनिमल्स नीड्स एनर्जी टू ग्रो। बेबी एनिमल्स को एनर्जी किस लिए चाहिए होती है? ताकि वो ग्रो कर सके, ताकि वो बढ़ सकें। अगर उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं कर सकेंगे और वो बड़े नहीं हो सकेंगे। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है एनर्जी हेल्प्स टू रिपेयर डैमेज, यानी एनर्जी किस लिए यूज़ होती है? एनर्जी अगर हम या एनिमल्स को, हमारे ह्यूमंस की बात ले लें या फिर एनिमल्स की बात ले लें, उनको कहीं बॉडी पे कोई चोट लग जाती है, कोई भी इंजरी हो जाती है तो वो डैमेज, अक्सर आप देखते हैं हमें कोई भी चोट लग जाए, एनिमल्स को लग जाए तो वो कुछ टाइम बाद खुद रिपेयर होना शुरू हो जाती है। तो वो किसकी वजह से? हमारी बॉडी में एनर्जी जो होती है उसकी वजह से वो हेल्प करती है इंजरी को हील करने में, कि कोई भी इंजरी हील हो सके खुद ब खुद। अगर ट्रीटमेंट के खैर पहले तो कुछ इंजरीज, जो छोटी इंजरीज़ होती हैं वो खुद भी रिपेयर होती हैं। तो वो किन की वजह से? हमारे बॉडी के अपने सिस्टम्स की वजह से, उनमें जो एनर्जी होती है उसकी वजह से वो रिपेयर जो होती है, वो डैमेज को रिपेयर कर सकती है। वो जो इंजरी होती है वो हील हो सकती है, मतलब कोई भी ज़ख्म भर सकता है। किसकी वजह से? एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि एनर्जी इसलिए भी यूज़ होती है कि वो बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई डैमेज आ जाए तो वो उसको रिपेयर कर सके। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है यू नीड एनर्जी टू रन, जंप, सिंग, डांस एंड लर्न। मीन्स हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों है? हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है किन चीज़ों के लिए? भागने के लिए, सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, लर्निंग के लिए, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा स्विमिंग के लिए हो जाए, या फिर हम इसमें स्पीच भी कह सकते हैं, हमें बोलने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें सारी चीज़ों के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसमें ये सारी चीज़ें आती है, रनिंग आ गई, स्विमिंग आ गई, स्पीच आ गई, हमारे हम बोलते भी हैं तो हम एनर्जी की वजह से, अगर हम प्लेइंग भी इसमें आ सकता है कि अगर हम खेलते हैं तो वो भी एनर्जी की ही हेल्प से हम खेल सकते हैं। तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़। तब तक हमने पढ़ा कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की हमें ज़रूरत किन किन एक्टिविटीज़ के लिए होती है। ये हमने पढ़ा कि एनर्जी का मेन सोर्स कौन सा होता है। एनर्जी का मेन सोर्स जो होता है हमारे पास सन होता है। उसके बाद हमने रीज़न्स पढ़ा कि एनिमल्स को एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, स्पेसिफिक एनिमल्स हमने पढ़े, और ये पढ़ा कि उनको किन स्पेसिफिक फंक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ते हैं फूड चेन के बारे में। ये जो आपको एक चेन सी नज़र आती है, जो डायग्राम से नज़र आ रही है, इसको कहते हैं फूड चेन। चेन किसको कहते हैं? चेन कहते हैं सीक्वेंस ऑफ आइटम्स ऑफ सेम टाइप्स। इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी सेम चीज़ें अगर हम एक लाइन में रख दें तो उसको क्या नेम दिया जाता है? उसको चेन का नेम दिया जाता है। तो यहाँ पे फूड चेन का मतलब है कि ये आपस में कनेक्टेड है सारे। ये एक चेन है फूड की जिसमें सारे कनेक्टेड है। कौन कनेक्टेड है? सारे ऑर्गेनिजम्स कनेक्टेड है। अब हम आते हैं, मैंने आपको कहा था फूड चेन में आपको समझाऊंगी। ऊपर स्टार्ट में हमने जो सेकंड और थर्ड पॉइंट पढ़ा था, दैट एनर्जी कम्स डायरेक्टली, एनर्जी कम्स फ्रॉम सन बट नॉट डायरेक्टली। एंड थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था एनर्जी इज पास फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड। ये हम पढ़ रहे हैं 2 पॉइंट्स, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी इस फूड चेन में कि एनर्जी किस तरह ट्रांसफ़र होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स में थ्रू फूड के ज़रिए। इसीलिए हम इसको कहते हैं फूड चेन। सो स्टार्ट क्या हो रहा है? एनर्जी कहाँ से स्टार्ट होती है? एनर्जी स्टार्ट होती है सन से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन होता है। तो एनर्जी स्टार्ट होती है सन से। उसके बाद जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर की एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, आपके बुक के पेज नंबर 15 पे निकालें, आपको एक फूड चेन दी गई है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बोर्ड की तरफ भी लिखा हुआ है, बोर्ड पे भी लिखा हुआ है दैट सन के पास एनर्जी जा रही है प्रोड्यूसर में। प्रोड्यूसर की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? आप ग्रास ले सकते हैं या प्लांट्स ले सकते हैं। प्लांट जो है उनमें एक स्पेशल मटेरियल होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। उससे वो एनर्जी जो होते हैं सन की लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं। हमने पढ़ा ना, प्लांट्स को तो कोई खाना नहीं देता, हम उनको सिर्फ पानी देते हैं, हवा देते हैं, और उनको एनर्जी कैसे मिलती है? एनर्जी उनको सन से मिलती है, जिससे मिलकर वो अपना खाना बनाते हैं, और खाना बनता है तो उनको एनर्जी मिलती है। तो क्या होता है उसके बाद? प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स ने सन से एनर्जी ली और अपने लिए खाना बनाया, जिस प्रोसेस को हमने क्या नेम दिया हुआ है? इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद क्या चीज़ आ रही है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर की एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे ग्रास हुपर हो गया या बटरफ्लाई हो गई। अक्सर आप लोग देखते हैं प्लांट्स पे ये बैठे होते हैं, बटरफ्लाई या ग्रास हुपर।
ये प्लांट्स को खा लेते हैं और इनके खाने से मतलब इन फूड चेन है, तो इन्होंने प्लांट्स को खाया और जो प्लांट्स में जो एनर्जी थी वो इनकी बॉडी में चली गई। तो क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर ने एनर्जी कहाँ से गई, प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स से जो एनर्जी ली थी सन से, वो अब चली गई है किसकी बॉडी में, ग्रासहॉपर बटरफ्लाई यानी प्राइमरी कंज्यूमर की बॉडी में। उसके बाद जो है उस प्राइमरी कंज्यूमर को यानी ग्रास या ग्रासहॉपर ले लें या फिर बटरफ्लाई ले लें, उसको खा लिया है सेकेंडरी कंज्यूमर ने। यानी उसके बाद वो एनिमल्स जो ग्रासहॉपर को या फिर बटरफ्लाई को खाते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। उसमें हमारे पास एग्जांपल है श्रियू की या फिर ब्लू बर्ड की एग्जांपल ले लें। यानी जो भी एनिमल्स खाते हैं ग्रासहॉपर या बटरफ्लाई को, उनको हम कह रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। वो सारे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में। उन्होंने उसको खा लिया और उनकी बॉडी में, ग्रासहॉपर की बॉडी में जो एनर्जी थी वो अब किस में चली गई, श्रियू में चली गई या फिर किस में चली गई, जिस एनिमल ने भी उनको खा लिया उनकी बॉडी में वो एनर्जी चली गई। यानी वो एनर्जी अब है सेकेंडरी कंज्यूमर की बॉडी में। अब सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद क्या आ रहा है, लास्ट हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर्स में हमारे पास वो एनिमल्स आते हैं जो खाते हैं किन एनिमल्स को, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। यहाँ पे देखिए पूरी फूड चेन है ना, सन है, सन से एनर्जी जा रही है, किस तरह सन से एनर्जी ले रहे हैं, प्लांट्स ले रहे हैं और प्लांट से बाद क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है प्राइमरी कंज्यूमर में। किस तरह के प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, प्लांट्स को। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सेकेंडरी कंज्यूमर में। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को, और अब कह रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है टर्शरी कंज्यूमर में। वो कैसे? क्योंकि टर्शरी कंज्यूमर जो है सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लेते हैं। और टर्शरी कंज्यूमर में एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, आउल की ले सकते हैं कि वो सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, उनको खाते हैं। तो अब ये एनर्जी क्या हुआ, सन से डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ तक, पूरी चेन से गुजर रही है और आउल तक ट्रांसफ़र हुई है, यानी टर्शरी कंज्यूमर तक ट्रांसफ़र हुई है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्टली तो आउल को एनर्जी नहीं मिली सन की, उसने पूरी चेन से वो एनर्जी गुजरी है और फिर उसके, तो वो जो थर्ड पॉइंट लिखा था दैट एनर्जी ट्रांसफ़र बट नॉट डायरेक्टली, मीन्स डायरेक्टली हम सन से एनर्जी नहीं लेते, हमें जो एनर्जी मिलती है वो पूरी इस चेन के थ्रू मिलती है। अगर हम यहाँ पे तो एनिमल्स की बात हो, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम जो है प्लांट्स पे फीड करते हैं, हम डिफरेंट वेजिटेबल्स खाते हैं। जैसे आप लोग ले लें कैरेट्स की एग्जांपल, हम कैरेट्स खाते हैं तो वो प्लांट से बनी हुई है। तो यहाँ पे जो एनर्जी गई प्लांट्स में और हमने अगर प्लांट्स को खा लिया तो वो क्या हुआ, एनर्जी हम में आ गई। सन की एनर्जी हमें मिल गई, किस तरह, थ्रू चेन के थ्रू हमें मिल गई, थ्रू फूड के हमें किस तरह मिली है, सन की एनर्जी मिल गई है इनडायरेक्टली। और अगर हम बात करें एनिमल्स की, कि हम कुछ एनिमल्स को भी ह्यूमंस खाते हैं, जैसे गोट हो गई, जैसे काऊ हो गई, तो इन एनिमल्स को हम खाते हैं। तो ये एनिमल्स जब प्लांट पे फीड करते हो और हम इन एनिमल्स को जब खाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी हमें फिर भी मिल रही है, थ्रू प्लांट्स में मिल रही है और थ्रू एनिमल्स भी हमें एनर्जी मिल रही है। ह्यूमंस जब प्लांट्स को खाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। और जब ह्यूमंस फीड करते हैं, ह्यूमंस खाते हैं एनिमल्स को, तो उनको कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। अब आप लोग देखें इस पिक्चर में, पेज नंबर 15 पे, और इस पिक्चर में भी देखें, आपको अच्छे से समझ आएगी इस फूड चेन की जो मैंने अभी समझाई। देखें लिखा हुआ है एनर्जी, जो पहली डायग्राम देखिए उसमें लिखा हुआ है सन से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। द प्रोसेस स्टार्ट्स विद प्लांट्स, प्लांट्स यूज सनलाइट एज वेल एज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड टू मेक देयर एनर्जी, प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर। यहाँ पे क्या कहा गया कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है सन से प्लांट्स में, और प्लांट्स में जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें क्लोरोफिल यूज़ होती है और उससे वो सन की एनर्जी लेकर अपना खाना बनाते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, प्लांट्स को कहा जाता है प्रोड्यूसर्स। सेकेंड, अब आपको कह रहे हैं कि सम एनिमल्स get their energy directly from plants, they are known as primary consumers। वो एनिमल्स जो प्लांट्स को खा लेते हैं तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है उनकी बॉडी में और उनको कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद लिखा हुआ है सम एनिमल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम एनिमल्स दैट हैव ईटन प्लांट्स, दे आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। वो एनिमल्स तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, यानी इससे पहले वाले जो एनिमल्स हैं, यानी ग्रासहॉपर हो गया या बटरफ्लाई हो गई, जो एनिमल्स उनको खा लेते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है उनकी बॉडी में। और लास्ट में हमारे पास है किसकी एग्जांपल, आउल की। सम एनिमल्स गेट द एनर्जी बाय ईटिंग सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दे आर नोन एज टर्शरी कंज्यूमर्स। वो एनिमल्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के एनिमल्स को खाते हैं उनको कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, और इन द एंड एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है उनकी बॉडी में।
सो ये एक कंप्लीट फूड चेन है जिसमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एनर्जी मिल रही है सन से और एंड तक जा रही है कहाँ पे, टर्शियरी कंज्यूमर में। आई होप आप सबको समझ आई होगी। इसको आप 2-3 बार खुद पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इसको भी पढ़ें बार बार और आपको अच्छे से इसको समझ आ जाएगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिर थर्ड एसेंशियल एलिमेंट दैट इज़ ऑक्सीजन। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।